हेलो फ्रेंड्स, पिकअप गार्डनिंग पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं अडेनियम। हम बात करेंगे कि विंटर्स में अडेनियम की केयर कैसे की जाए और उन्हें हेल्दी कैसे रखा जाए। फ्रेंड्स, ड्यूरिंग विंटर्स वाटरिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप। डू नॉट ओवर वाटर। दिस प्लांट does not like to sit in water, so water when the upper layer of the soil is dry. वाटरिंग तब तक नहीं करें जब तक कि जो टॉप लेयर है वह ड्राई ना हो जाए। टॉप लेयर को चेक करें, ड्राई हो तभी वाटर करें। आपके अडेनियम हेल्दी रहेंगे और उन पे फ्लावरिंग भी होगी। अडेनियम पे विंटर फ्लावरिंग भी होती है। तो आपका जो वाटरिंग शेड्यूल है वह सुबह होना चाहिए और सॉइल के ड्राई होने के बाद होना चाहिए। अडेनियम डू नॉट लाइक टू सिट इन वाटर, दे डोंट लाइक वाटर लॉगिंग। और जब भी वाटरिंग करें पूरा वाटर करें। ऐसा ना हो कि ऊपर ऊपर आपने वाटर कर दिया और नीचे से सॉइल सूखी हुई है। कीप द प्लांट इन फुल सनलाइट, अप्लाई फंगिसाइड टू प्रिवेंट रूट रॉट। दोस्तों, सर्दी के मौसम में अडेनियम्स को हम फुल सनलाइट में रखने की कोशिश करते हैं ताकि उसे भरपूर धूप मिले। ऐसे मौसम में टेम्परेचर डाउन हो जाता है और ये कम टेम्परेचर में अच्छे से ग्रो नहीं होता है। इसे 4 से 5 घंटे की अगर सनलाइट मिले तो ये अच्छे से ग्रो होता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम हमारे अडेनियम्स को पूरी सनलाइट दें। फ्रेंड्स, अडेनियम्स को विंटर केयर में फंगिसाइड देना बहुत ज़रूरी है। फंगिसाइड 2 बार दिया जा सकता है, रेनी सीज़न में और विंटर में। ये 2 सीज़न ऐसे होते हैं जब अडेनियम के अंदर रूट रॉट का खतरा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें कोई भी अच्छा फंगिसाइड अगर बावास्टिन मिलता है तो आप बावास्टिन यूज़ करें। दोस्तों, यहाँ पे हम फंगिसाइड का जो एप्लीकेशन है वह रूट्स में करेंगे और साथ ही साथ ट्रंक और ब्रांचेस के ऊपर स्प्रे करके करेंगे। अडेनियम की रूट्स के अंदर फंगिसाइड का देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो रूट्स है यहीं से रूट रॉट शुरू होता है। ऐसा आप पूरी सर्दियों में हर 15 दिन में कर सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं है। नंबर 2, फंगिसाइड को आप प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। अडेनियम की जो लीव्स होती है वे सर्दियों में इस तरीके से खिर जाती है और लीव्स के अंदर जैसे सूखना, पीला पड़ना, इस तरह की बातें भी होती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि अडेनियम के डोरमेंट पीरियड में जाने से होता है। फ्रेंड्स, डू नॉट रिपोर्ट और हार्ड प्रून दिस प्लांट ड्यूरिंग विंटर्स। इस समय में हमें अडेनियम की हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। रिपोर्टिंग करने से भी बचना चाहिए क्योंकि अगर आप उसे प्रून करते हैं और रिपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर एकदम से नई ग्रोथ नहीं आएगी, वो काफ़ी समय बाद आएगी और आपका अडेनियम शॉक में भी जा सकता है। ये जो हमारा अडेनियम है इसके अंदर हमने मल्टी कलर ग्राफ्टिंग करी है और 4 से 5 तरह के फ्लावर्स इस पे आते हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहें तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, साथ ही साथ आई बटन पर भी आप देख सकते हैं। So friends, that's it for today. I will be back with some more informative videos. Till then, bye bye.